महाकुंभ में स्नान के दौरान वहाँ से यह 5 चीज़ बिल्कुल भी ना लेकर आएँ, तभी आपको यात्रा का पूरा पुण्य मिल सकेगा। नंबर 1 पर है महाकुंभ का पानी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु हरि। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस बार महाकुंभ का भव्य आयोजन हो चुका है और आप लोगों को ये भाली भांति मालूम होगा कि यह आयोजन इस बार महाकुंभ का मेला इस बार प्रदेश के प्रयागराज में लग रहा है। तो यदि आप भी महाकुंभ के मेले में जा रहे हैं तो वहाँ से यह 5 चीज़ें बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है, वरना आपकी यात्रा को पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सी है वो 5 चीज़ें, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है जिसमें स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद और अपने पूर्वजों को पुनः जन्म के चक्र से और अतत मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। स्नान अनुष्ठान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर पूजा अर्चना भी करते हैं और विभिन्न साधुओं और संतों के नेतृत्व में ज्ञानवर्धक प्रवचनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होने वाले प्रयागराज कुंभ के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती है। इन तिथियों पर संतों, उनके शिष्यों और विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक आदेशों के सदस्यों की शानदार शोभा यात्राएं निकलती है। वे शाही स्नान के रूप में जाने वाले भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे महाकुंभ मेले के आरंभ का प्रतीक राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। राजयोगी स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है और उत्साह के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह तारीखें हैं: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 और बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। महाकुंभ 2025 एक पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का उत्सव है जो दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे तो आपको ऐसे कई आकर्षण देखने को मिलेंगे जो महाकुंभ को वाकई एक अनोखा और विस्मयकारी आयोजन बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर आस्था और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक महाकुंभ 2025 की भव्य विरासत का जश्न मनाने के लिए नागरिक सहभागिता गतिविधियों की मेजबानी करता है। माई गवर्नमेंट पर नागरिक कई गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत का कलश कुंभ निकला, इस अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवता भागे और भागते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। मेला भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में यह मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। कुंभ मेले को
लेकर लोगों में बहुत आस्था है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है? आखिर इस मेले की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे में आइए जानते हैं कुंभ मेले से जुड़े पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला हो गया है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन यह समाप्त होगा। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत एक पौराणिक कहानी से हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था, जिससे वे कमजोर हो गए। राक्षसों ने इसका फायदा उठाकर देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत यानी ऐसा अमर पेय जो पीने से देवता फिर से ताकतवर हो जाएंगे। अब देवताओं ने राक्षसों को मना लिया कि चलो मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। राक्षस भी अमृत के लालच में तैयार हो गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन से कई चीजें निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, विष और आखिर में निकला अमृत का कलश। जैसे ही अमृत का कलश निकला, राक्षस और देवता दोनों उसे पाने के लिए झगड़ने लगे। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश उठा लिया और वहां से भाग गए। अब राक्षसों ने जयंत का पीछा किया। इस दौरान 12 दिनों तक देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई चली। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर 12 साल में ही क्यों होता है महाकुंभ? अब सवाल यह आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है? दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। और महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और परंपरा का संगम भी है। यहाँ लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ से आपको कौन सी 5 चीज़ बिल्कुल भी लेकर नहीं आए, तभी आपको यात्रा का पूरा फल मिल सकेगा। महाकुंभ में स्नान के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको महाकुंभ में स्नान का पूरा फल मिलेगा। इसलिए यदि आप भी कुंभ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ से 5 चीज़ें बिल्कुल भी ना लेकर आएं, तभी आपको यात्रा का पूरा पुण्य फल मिल सकेगा। महाकुंभ में अगर आप भी संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण आप महाकुंभ का पुण्य फल कमाने में विफल रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं महाकुंभ से वापस आते समय कौन सी 5 चीज़ें आपको लेकर नहीं आनी है, ताकि आपको अपनी
यात्रा का पूरा फल मिल सके। नंबर 1 पर है, किसी से कुछ भी मुफ्त में लेकर ना आए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो वहाँ कुछ भी चीज़ मुफ्त में ना खरीदें, चाहे आपको कोई मुफ्त में कुछ भी क्यों ना दे रहा हो। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ पैसे अवश्य देकर ही उसे लें। मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप महाकुंभ में भी जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप वहां से कुछ भी चीज़ फ्री में लेकर ना आए। नंबर 2 में है, किसी की हाय। धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी का मन ना दुखाएं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपको तीर्थ स्थल पर जाने का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आप भी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं। अपने साथ किसी की हाय ना लेकर आएं। नंबर 3 में है, किसी के प्रति बैर। धार्मिक स्थल पर जाकर कोशिश करें कि आपके मन में किसी के प्रति कोई बैर ना हो। ऐसे ही जब आप संगम में डुबकी लगाएं तो कोशिश करें कि आपके मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना हो। नंबर 4 में है, मन में क्रोध और द्वेष की भावना नहीं करना है। साथ ही मन में द्वेष या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वापस आते समय किसी के प्रति भी मन में द्वेष की भावना ना लेकर आए। खाने पीने की चीज़ें। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप यदि कोई खाने पीने की सामग्री या कच्चा अनाज लेकर गए तो उसे वहीं पर दान कर कर आएँ। वहाँ से अपना ले जाया हुआ खाना वापस लेकर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो और यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।